हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। सो एसबीआई क्लर्क मेंस अभी होने वाला है, तो उसके लिए मैं एक मैथ टॉपिक रहेगा अभी का मैथ। मैं छोटे छोटे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जो कैसे मैंने ये क्लियर किया था। पिछली बैच जो कि 21-22 का था, उसमें मैंने सिलेक्शन लिया था और मैंने सिलेक्शन लिया था, उसके साथ ही मैं अच्छा स्कोर मैंने किया था। और मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था। मैथ अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है ये आपको लीड दे के जाए। मैंने अपने कटअप से अराउंड 13 to 14 मार्क्स अबव स्कोर किए थे, है ना। तो मैं आपको उसमें बताऊंगा क्या क्या हुआ था। मैथ में जनरल एवरेज लड़के 10 या 12 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे थे मेरे शिफ्ट में। उस समय मैंने 19 अटेम्प्ट किया था, उसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो मैंने बनाए थे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये मैं बताता हूँ। जब मैंने मैथ का जब मेरा एग्ज़ाम फाइनल हो गया तो कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में। उस समय बहुत ने बताया मैथ बहुत परेशान किया। ठीक है, तो क्या हुआ कैसे हुआ उसके बारे में भी बताऊँगा और छोटा सा वीडियो रखूँगा आपको आगे क्या करना है। देखो, उसमें ना मेन टॉपिक आपके पास आता है डीआई। मेरा जब मैंने बनाया, मैं एक डीआई को सॉल्व कर रहा था, तो बहुत टाइम देने के बाद मुझे लगा ये नहीं बनेगा, मैं छोड़ के चला गया। फिर मैं वापस आया, मैं नहीं, इसको टाइम दिया तो मैं इसे बना लूँगा। और मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, वो बन गया। वही डीआई मुझे काफ़ी लोगों से इस आगे मुझे आगे लेके गई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले हैं उस पर मैं बात करूँ तो आपका डीआई होगा, डाटा सफिशिएंसी जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो होगा। उसके बाद नंबर सीरीज होंगे, अर्थमेटिक होंगे और सारे टॉपिक होंगे। लेकिन आपको स्कोर कहाँ से करना है वो मुझे बताएं। देखो, अगर पेपर टफ जाता है तो आप अराउंड अगर 20 मार्क्स का भी पेपर अगर टफ जाता है ना, तो अराउंड आप 20 मार्क्स का भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हो, 20 मार्क्स आप करके आते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जाता है तो आप 25 भी कर सकते हो या अबव भी कर सकते हो। किसी का मैथ अच्छा हो तो वो अबव भी कर सकता है। लेकिन मैं सिर्फ एसबीआई क्लर्क है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं 20 मार्क्स को ही टारगेट करके चलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन टफ आने वाला है। ठीक है, तो पहले बात करूँ डीआई की। देखो, डीआई एक डीआई ऐसा आएगा जो ईजी होगा। ठीक है, एक डीआई जो होगा वो इजी लेवल का होगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो डीआई होगा वो सभी टफ होंगे। तो आपको इजी तो सभी बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी जो आपका मॉक है, जो भी आप मॉक लगा रहे हो उसको लगाओ मेंस का। बहुत सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट मत करो, मॉक लगाओ। और मेंस के जो डीआई हैं उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, मेंस के मॉक्स से डीआई को प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें तरीका क्या होगा, तो आप खुद बनाओ और उसका सॉल्यूशन मत देखो। नहीं बने मंजूर है, लेकिन इससे क्या होता है ना, मैंने खुद एक गौर किया एक बात, जो इससे क्या होगा, आपका माइंड वर्क करना शुरू करता है। क्या होता है, हम हैबिचुअल होते हैं, हम लोग सभी लोग, मैं भी था, सभी लोग हैबिचुअल होते हैं, तुरंत जाकर उसका आंसर देख लेते हैं। नहीं देखना है। ठीक है, आपसे बने ना बने, अभी घर पे बैठ के यही प्रैक्टिस करो। मैं यकीन मानो अभी से अगर करोगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और मेंस में हो, आप मेंस में हो, भले ही आपको लगे ना लगे ये पीटी का कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, आप पीटी का यकीन मानो क्लियर कर भी लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेंस में 1 मार्क्स भी 1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने वो एग्ज़ाम पास किया है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे 1-1 मार्क्स कलेक्ट करना है हमें, तो कहीं से भी वो कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये डीआई करोगे कहाँ से, तो सेट का सबमिट है या आईबीपीएस पीओ मेंस का सेट। आप आईबीपीएस पीओ हो चुका है, बहुत लोग का पीटी हुआ होगा, बहुत का नहीं। आप मेंस को सबमिट करो, उसके सेट को जो भी बचा हुआ उसका मेंस का डीआई बनाओ। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, दो कंपेयर करके देना होता है, उसके प्रैक्टिस करो। ठीक है, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, ये 5 नंबर का ऑप्शनल में आता है, किसी शिफ्ट में आएगा किसी में नहीं आएगा, तो इसको आप कर सकते हो। और अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप बनाओ, जो कि आपको मेंस के मॉक में ही मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं मानूँ, ठीक है, तो मेंस का जो मॉक है वही आपका सोर्स होगा। ठीक है, यही बेस्ट सोर्स है, मैं पर्सनली यही मानता हूँ
बेस्ट सोर्स। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये छोटा सा वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ। अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं खुद जॉब से आने के बाद लेट से आया हूँ, इसके बाद भी मैं ये बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग यहाँ से नंबर निकाल सकते हो। और अगर आप 20+ मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी लीड होगी आपके लिए। ठीक है, मैथ में यकीन मानो भाई, मैंने अभी जस्ट IBPS PO मेंस भी दिया है। बहुत ऐसे बंदे थे 3 4 5 मार्क्स पे रह गए हैं। मैं खुद ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि मैं जॉब के बाद मुझे पढ़ने की उतनी टाइम मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये मेंस का भी IBPS PO जो मेंस हुआ है उसमें मैथ बहुत ही टफ आया था। और SBI क्लर्क में भी टफ मैथ आते हैं, ऐसे नहीं जो बहुत ही इजी मैथ आते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपका सोर्स जो होना चाहिए वो मेंस का मॉक होना चाहिए, वहाँ से आप मेंस का मॉक खुद से बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब का वीडियो देखते हैं मेंस का, है ना। इससे क्या होता है, टीचर खुद बना गया, टीचर वीडियो बना गया, दिखा गया, आप समझ लिए, आपको समझ में आएगा। उसी टाइप का आप जो लेवल टीचर जो क्वेश्चन उठाते हैं, मैं मानता हूँ उनका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का होता है, आप उसी टाइप का DI उठाओ और बना के देखो, यकीन मानो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो टीचर अपना काम कर गया, टीचर ने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपका दिमाग उतने तक काम किया जो बस सॉल्यूशन देख के समझ लेना है। वो सॉल्यूशन क्रिएट कैसे हुआ वो आप नहीं काम करते हैं। तो अपने माइंड को जितना आप प्रैक्टिस करवाओगे ना, मैंने बोला ना प्रैक्टिस, जितना करवाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। तो अभी से मेंस का मॉक जो भी है, SBI PO है, IBPS PO है, पिछले साल का जो भी क्लर्क है, बहुत सारे कैनरा बैंक ये सब दिए रहते हैं, मत सोचो क्या है, बस मेंस का DI बनाओ, मेंस के लेवल के अर्थमेटिक बनाओ, इससे आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये मैथ के लिए यही है। बाकी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बता दूंगा। मैंने GA में भी अच्छा स्कोर किया था, तो उसके बारे में भी शेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये मैथ का है। ठीक है, आप इसको देखो और यकीन मानो, करके देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं बाकी लड़कों से आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये करके देखो। दैट्स ऑल, थैंक यू।